दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि घड़ी के आविष्कार से पहले लोग समय का पता कैसे लगाते होंगे। तो आपको बता दें कि घड़ी के आविष्कार से पहले लोग समय का सटीक पता नहीं लगा पाते थे। जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग सूरज की रोशनी और पानी के उतार चढ़ाव के आधार पर समय का पता लगाया करते थे। वर्तमान समय में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ी का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ। किसी ने पहले घंटे वाली सुई बनाई, तो किसी ने बाद में मिनट वाली सुई बनाई। इस प्रकार विश्व में घड़ी का विकास कई चरणों में हुआ। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात हम सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं, सोते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। तो घड़ियों का रोचक इतिहास शुरू होता है धूप घड़ी से, जिसके बाद में जल घड़ी, मिट्टी की घड़ी और यांत्रिकी घड़ी बाजार में आई, जिन्हें हम आज पहनते हैं और जो आज हमारे घरों की दीवारों पर होती है। जिसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आती है सौर घड़ी या धूप घड़ी। इसका प्रयोग सूर्य की दिशा से समय का ज्ञान करने के लिए किया जाता था। इन घड़ियों की कार्यशैली और क्षमता दिन के समय तक सीमित होती थी, क्योंकि ये रात के समय काम नहीं कर पाती थी। फिर भी विश्व में समय जानने के लिए सबसे पहले इन्हीं घड़ियों का उपयोग किया गया। इन्हीं घड़ियों के आधार बनाकर समय बताने वाली अन्य घड़ियों का आविष्कार हुआ। भारत में प्राचीन वैदिक काल से सौर घड़ियों का उपयोग होता आ रहा है। दूसरे नंबर पे आती है जल घड़ी। लगभग 2,500 साल पहले प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म की घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय पर घंटी बज जाया करती थी। दोस्तों, अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो रेत घड़ी, जिसको हम तीसरे नंबर पर मिट्टी की घड़ी का श्रेय देते हैं, उस घड़ी का निर्माण आदि मानव ने किया। आदि मानव ने समय को अच्छे से समझने के लिए रेत को माध्यम बनाया और रेत घड़ी का निर्माण कर डाला। फिर किसी ने धूप की लंबाई नापी और किसी ने रात के अंधेरे में तारों की रफ्तार को पल पल गिनने की कोशिश की और अंत में रेत घड़ी का निर्माण हो गया। दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर आती हैं यांत्रिकी घड़ियां, जिन्हें आज हम और आप भली भांति जानते हैं। घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पॉप सिल्वेस्टर द्वितीय को, जिन्होंने सन 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी में होने लगा था। जिसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर में घंटाघर में घड़ियां लग चुकी थी। हालांकि इस समय बनी यह घड़ियां आज की तरह कंप्लीट नहीं हुआ करती थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरनबर्ग शहर में पीटर हैंगरेन ने ऐसी घड़ियां बना ली थी जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। वर्तमान में जो हम घड़ियां हाथ में पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेस पास्कल थे जिन्होंने कैलकुलेट का आविष्कार भी किया था। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी को जेब में रखकर घुमा करते थे। ब्लेस पास्कल ने एक रस्सी की मदद से इस घड़ी को अपनी हथेली के अंदर बांध दिया था, ताकि वो काम करते समय इस घड़ी को देख सकें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। दरअसल भारत में 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया गया, ताकि इनकी मदद से सूर्य की दिशा और उससे बनने वाली परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया। इन सभी का निर्माण 1724 से 1735 के मध्य हुआ।